लीजिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए पढ़ के आओ आप लोग, अभी ताजा ताजा है तो याद रहेगा। तो बमन पान के उपरांत जब बमन औषधि पी ली जाती है तो उसके बाद कितने समय तक अपन को प्रतीक्षा करने का बताया है? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट्स का होता है, ठीक है ना? 48 मिनट 48 में। बताया हुआ है। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वेद प्रादुर्भाव कौन सा सही आंसर रहेगा इसका? स्थानेभ्य प्रचलितम, कुक्षिम अनुगतम, विलयमानम, आपद्यमानम, ऊर्ध्वमुखी भूतम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ के आए हो, ठीक है। तो बमन कर्म जब अपन करते हैं और जब बमन होने लगता है, ठीक है, तो उस समय चार चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उसमें से जब स्वेद आ रहा होता है, पसीना निकल रहा होता है, तो उस समय दोषों का क्या हो रहा होता है? ऑप्शन नंबर सी, दोष प्राविलय मानम। क्या? दोष प्राविलय मानम, ऐसा हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लोमहर्ष। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार ऑप्शन है और चारों ही जो है अलग अलग एक्टिविटीज हो रही थी बमन कर्म के दौरान। तो उसमें से जो लोमहर्ष जब हो रहा था, है ना, तो स्थानेभ्य प्रचलितम, लोमहर्ष से क्या मतलब है? वहां पे जब लोमहर्ष हो रहा था तो स्थानेभ्य प्रचलितम, दोष जो है अपने स्थान से आगे की ओर खिसक रहे थे, ठीक है। चलिए, पित्त, कफ, औषध और वात, क्या सही क्रम होना चाहिए दोष निर्हरण इन बमन विधि? बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर, देखो, जब बमन विधि करते हैं तो क्या भाई, कैसा बमन किया जाता है? पित्तांत या कफांत? पित्तान। पित्तान। पित्तांत किया जाता है, ठीक है। और लेकिन पित्त के बाद वायु भी निकलती है। तो पहले तो औषध निकलेगी, फिर कफ निकलेगा, ठीक है, और फिर निकलेगा क्या? पित्त, और लास्ट में वात, ठीक है। तो ये क्रम जो है बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। औषध, फिर कफ, फिर पित्त और लास्ट में वायु, ठीक है। वायु क्योंकि दिखाई नहीं देती है, इसलिए पित्तांत बमन यहां बताया गया है। विरेचन में भी लास्ट में वायु निकलती है, बमन में भी निकलती है, ठीक है। वायु से पहले क्या आ रहा है जिसको देख के हम ये पता लगा लेंगे सम्यक बमन हो गया है या सम्यक विरेचन हो गया है, तो उसकी बात यहां पर की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बमन हम कराते हैं तो बमन के तीन प्रवर, मध्य और अवर, संस्कृति के अकॉर्डिंग वेगों के बारे में हमने पढ़ा था। तो मध्यम में कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 6 और डी 4। मध्यम बमन शुद्धि में वेग कितने होते हैं भाई? तो प्रवर में कितने हो रहे थे? 8, फिर 6 और फिर 4। तो मध्यम में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 6। 6 वेग रहेंगे आपके मध्यम में, विल बी द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इसमें बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के, ठीक है। इसको मुझे लगता है शायद आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो भाई हम लोगों ने जब भी मान वाली बात आए तो विरेचन के मान याद रखना है, ठीक है ना। किसके मान याद रखना है? विरेचन के। तो जब विरेचन में हम लोगों ने देखा था कि भाई विरेचन में
प्रवर, मध्य और अवर। क्या था सीक्वेंस? 4 3 और 2, 4 3 2 प्रस्थ। 4 3 2। दो प्रस्थ होता है। वमन में क्या हो जाता है उसका? आधा। तो जब विरेचन में अवर में 2 था तो वमन में कितना हो जाएगा? 1 प्रस्थ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 1 प्रस्थ। ठीक है भाई, अच्छे से याद करना, विरेचन का याद रखना। ठीक है, वमन का क्या कर देना है? हमें आधा कर देना है। 4 3 2 इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी बताइए आंसर। त्रिवृत कल्क की मात्रा कितनी होती है? बहुत जल्दी पढ़ के एकदम से आंसर कर दिया कि अरे ये देखा तो वो आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन, पूरे ऑप्शन हमें अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद में आंसर देना है। ठीक है, क्या पता आपका नॉलेज चेक कर रहे हो क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो विरेचन हेतु त्रिवृत कल्क की जो मात्रा है जो बुक में लिखी हुई है वो तो कितनी है? 1 अक्ष। ठीक है, लेकिन 1 अक्ष किसके बराबर होता है? 1 कर्स के बराबर होता है। और 1 कर्स 1 तोला। तो ये सभी मात्राएं लगभग बराबर ही हैं, मतलब 12 ग्राम होती हैं। 1 अक्ष 1 कर्स 1 तोला। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपके जो है चरक संहिता और रसशास्त्र में मान कल्पना, इन दोनों का जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि एक कक्ष कितना मात्रा होता है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या तो एक कक्ष पढ़ के ही आगे बढ़ गए। चलिए क्वेश्चन जैसे भवन में था वैसे ही विरेचन में प्रवर शुद्धि पूछा है। प्रवर शुद्धि में क्या मान होता है? वेरी गुड। प्रवर शुद्धि में कितना मान है? अभी हमने पढ़ा है कि प्रवर, मध्यम और अवर, जब भी मान का क्वेश्चन आता है भवन विरेचन में, विरेचन याद रखना है 4 3 और 2 प्रस्थ। ठीक है, तो प्रवर की बात की है तो 4 प्रस्थ रहेगा। और यदि यहां पर जो है बमन की बात की होती और मध्यम शुद्धि की बात की होती तो क्या आंसर होता? बमन, मध्यम शुद्धि, क्या आंसर होता बताओ? डी। एक प्रश्न। डेढ़। सर डी। डी होता आंसर, है ना। 4 3 2 है, तो मध्यम में क्या है? 3, तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता यदि बमन और मध्यम पूछा होता तो। चलिए ठीक है, याद रखिएगा इसको। बमन, विरेचन, स्नेहपान और स्वेदन, इन चारों को देखते हुए सही ऑप्शन को आपको चुनना है। किसके पश्चात निषेध नहीं है? कि सर आप तो क्या बात कर रहे हो, धूम्रपान हम तो कभी भी कर लेते हैं, है ना। शास्त्र क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है? चलिए बढ़िया है, आंसर आ रहे हैं लेकिन मिले जुले आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो क्या भाई धूम्रपान किस कर्म के पश्चात निषेध नहीं है? तो देखो बमन के पश्चात तो है ही नहीं है, क्योंकि बमन के पश्चात तो धूम्रपान करते ही हैं। बमन के पास धूम्रपान कितने समय बाद करते हैं? बमन जब विधि पूरी हो जाती है तो कितने समय पश्चात? एक एक मुहूर्त। मुहूर्त, है ना, यहां भी एक मुहूर्त है आपका। मुहूर्त ही मुहूर्त, बमन में क्या है भाई? मुहूर्त ही मुहूर्त। बमन में मुहूर्त देख के करना है आपको पूरा एकदम, कि भाई पंडित द्वारा पूरा तिथि वगैरह सब दिखवाना है आपको, और मुहूर्त वेट करना है पहले भी और बाद में भी। तो बमन में तो कराते हैं, निषेध नहीं है। लेकिन भाई विरेचन में निषेध है, और स्नेहपान में भी आया निषेध। जब आप जो है आपने पढ़ा होगा दिनचर्या वाले मात्राशीति अध्याय में, तो स्नेहपान के बाद भी है। और स्वेदन के बाद तो धूम्रपान और नहीं दोगे, वैसे ही गर्म होता है तो और गर्म नहीं करना है ना। क्या बोला है कि भाई बमन की सभी विधियों का पालन करना है, लेकिन किसको छोड़ के? धूम्रपान को छोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 4 आपका पश्चात
निषेध है, तो निषेध नहीं कब है? वमन। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली वन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, बिलेपी, पेया, यूज या मासरस। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो कर दोगे। संसर्जन क्रम में सर्वप्रथम जो प्रयोज्य होता है वो क्या होता है भाई? पेया। क्या होता है? पेया। संसर्जन क्रम क्यों करते हैं अपन भाई? संसर्जन क्रम के सर, संसर्जन क्रम करते हैं अग्नि का संदूषण करने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है? पीना है क्या? चावल का पानी ज्यादा होना चाहिए। पेया में क्या होता है? पानी ज्यादा होता है। तो चावल क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट होता है मैन, ठीक है ना? तो इसमें पेया पहले दे रहे हैं तो मतलब पानी ज्यादा है। उसके बाद में फिर चावल है। अब इसके बाद में क्या है भाई? प्रोटीन का सोर्स आ गया। तो प्रोटीन का सोर्स क्या है? पहले दाल आ गई, दाल का पानी, ठीक है, अकृत और फिर कृत, बाद में स्नेह का छौंका लगा दो। फिर थोड़ा सा और हैवी हो गया, मांसरस, ठीक है ना? तो अपन लघु से गुरु कल्पना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले संसर्जन क्रम में क्या करना है? पीना है, पेया। क्या है भाई? पेया। PVYM, इस तरह से उसको लिख लीजिएगा, PVYM। चलिए अगला क्वेश्चन, हमने पढ़ा था अगर तीन प्रकार के संसर्जन क्रम हैं, प्रवर संशुद्धि में अलग है, मध्यम में अलग है और अवर में अलग है। प्रवर में 7 दिन दिया जाता है, मध्यम में 5 दिन दिया जाता है और अवर में 3 दिन दिया जाता है। और यदि अन्य काल बोला जाए तो बताओ प्रवर में कितने अन्य काल थे? प्रवर में 12। 12। और मध्यम में कितने अन्य काल? 8। 8, है ना? 8। दिन में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 घटा देना है। 2 क्यों घटा देना है? एक तो स्टार्टिंग डे वाला और एक एंड डे वाला, ठीक है? एंड में अच्छा भरपूर खाना खाना है और स्टार्टिंग में जिस दिन बमन करेगा वो ये 2 दिन हटा देना है। तो 5 में से 5 का 2 ना कितना हुआ? 10। 10 में से 2 हटा दिए, 8 अन्य काल हुए। ठीक है, ऐसे ही अवर शुद्धि में 3 दिन करते हैं, 3 इंटू 2 6, तो 2 हटा देंगे, 4 अन्य काल। जब 4 अन्य काल हैं, 4 चीजें देनी है, तो बिलिपी कितने अन्य काल दोगे? सिर्फ एक अन्य काल जाएगा। कितने अन्य काल जाएगा? एक अन्य काल, ठीक है? अगर सिर्फ अन्य काल पूछा जाता है, बिलिपी नहीं पूछा जाता, तो ऑप्शन 4 हो जाता कि 4 अन्य काल दिया जाता है। लेकिन बिलिपी पूछ लिया, तो बिलिपी तो क्या है? अपन लोगों ने क्या पढ़ा था श्लोक में? त्रि द्वि अथ एकश्च, ठीक है ना? प्रवर में 3-3 बार होते हैं ये रिपीट, मध्यम में 2-2 बार रिपीट होते हैं और अवर में सिर्फ 1-1 बार रिपीट होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 विल बी द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका। प्रवर शुद्धि संसर्जन क्रम में कितने अन्य काल होते हैं? अरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, कैलकुलेशन। दिन याद रखो, 7 5 3, ठीक है? और ज्यादा हो तो अन्य काल भी याद रख लो, कैलकुलेशन कौन करे बोले, ठीक है? यहां पे अन्य काल पूछा है, तो अन्य काल पूछा है तो प्रवर शुद्धि में 12 अन्य काल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यदि दिन पूछ लेता तो कौन सा आंसर सही होता? ऑप्शन नंबर ए 7 सही होता, ठीक है ना? 7 दिन तक किया जाता है। चलिए हर तरह से आपको इसका क्वेश्चन करा रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, छोड़। पित्त, कफ, मल और बात, 1 2 3 4 का सही क्रम बताओ, सबसे पहले और सबसे बाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो विरेचन की विधि में
सबसे पहले तो क्या निकलेगा? बोले सर विरेचन की विधि में सबसे पहले तो मल निकलेगा, जो विट है, ठीक है ना, विट निकल जाएगा। और उसके बाद में क्या, विरेचन कब तक कराते हैं? कफांत। मल के बाद में क्या निकल जाएगा भाई? पित्त निकल जाएगा मल के बाद। ठीक है, 3 के बाद क्या आएगा? 1। और फिर उसके बाद कफांत कराते हैं, बोले सर वायु तो निकलेगी निकलेगी, फोर्थ ऑप्शन तो सब में रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ए, बी और डी में है। स्टार्टिंग में मल निकलेगा, तो 3 और 4 सबसे लास्ट में, तो बी और डी हो गया। अब क्या भाई? कफांत। देखो पित्त पूरा निकल जाएगा, तो आपका जो स्रोतस है वहां पर, ठीक है, मलबा स्रोतस, वहां पे क्या बचेगा लास्ट में? कफ कफ बचेगा, म्यूकोसा अकेला बचेगा। तो लास्ट में क्या निकलेगा? म्यूकोसा म्यूकोसा निकलेगा, ठीक है ना। तो कफ कफ निकलेगा सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मल, फिर पित्त, फिर कफ और फिर बात, ठीक है, ये सही रहेगा उसका। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्रवर शुद्धि संसर्जन क्रम में विलेपी किस अन्य काल में प्रयुक्त होती है? यदि हमें प्रवर संशुद्धि कराना है तो विलेपी कौन कौन से 2 अन्य काल में दी जाएगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब अपन संशुद्धि कराते हैं, प्रवर संशुद्धि, तो उसमें कितने का क्रम रहता है? 3-3 का क्रम रहता है भाई। तो पहले 3 कौन ले गया? पेया, 1 2 3 अन्य काल। फिर विलेपी का क्या रहेगा? 4 5 6। तो ऑप्शन क्या दिख रहे हैं आपको? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, 5 और 6। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बाकी के 3-3 अलग वाले। और यदि यहां पर हम मध्यम संशुद्धि कर देते तो कितने दिन 2 कौन से दिन में रहती विलेपी? 4 5। अरे यार, क्या बात कर 3 रहे और हो? 4। 3 और 4 भाई, 2-2 का क्रम चलता ना फिर। पेया 1 और 2 अन्य काल, फिर 8 ही अन्य काल पूरे करने ना अपन को 4 में, तो 2-2 का चलेगा। पेया पहले दूसरे दिन, विलेपी तीसरे चौथे दिन चलती फिर, ठीक है। और अवर का क्वेश्चन तो हम कर ही चुके थे इसका। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो है आज प्रैक्टिस की। उपकल्पनीय अध्याय, इसके बाहर कोई क्वेश्चन यहां से नहीं जाने वाला।